अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब ज़िंदगी शोर नहीं मचाती बल्कि सोच बदल देती है। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान बाहर से वैसा ही नज़र आता है, लेकिन उसकी तरजीहात, उसके ख्यालात और उसके फ़ैसले बदल चुके होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के हवाले से कि आने वाले 45 दिनों में स्टार्स की पोजीशन उनके लिए क्या मामलात बनाने वाली है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कहाँ कन्फ्यूजन आएगी और कौन से ऐसे लम्हात हैं जहाँ एक दुरुस्त डिसीजन सब कुछ बदल देगा। जेमिनी की फितरत हवा की तरह है, तेज़, एक्टिव, सवाल करने वाली और हर वक्त सोच में गुम रहने वाली। एक ख़याल से दूसरे ख़याल तक ये लोग बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं। लोगों से बात करना, सीखना, सिखाना और मालूमात का ट्रांसफ़र इनकी ताकत मानी जाती है। लेकिन व्यूअर्स, आने वाले 45 दिन इनकी इसी ताकत को इनका इम्तिहान बना देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे नुमायाँ किरदार इनके रूलिंग प्लैनेट मरकरी का होगा। जेमिनी मरकरी सोच, गुफ्तगू, फैसले और ज़हनी तेज़ी का प्लैनेट माना जाता है। आने वाले 45 दिनों में ये कहीं तेज़ और कहीं बहुत उलझा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए ये वक्त या तो ज़हानत का शिकार बन सकता है या कन्फ्यूजन का जाल। इन दिनों में आप खुद को बहुत ज़्यादा सोचता हुआ महसूस करेंगे। एक ही वक्त में कई मंसूबे, कई ख्यालात और कई रास्ते ज़हन में चल रहे होंगे। ये कैफियत अगर पॉजिटिव वे में गई तो आपके लिए तरक्की बनेगी, और अगर बिखर गई तो ज़हनी थकन, गलत फैसले और अधूरे काम होंगे। इस टाइम पीरियड में सैटर्न आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करेगा। ये प्लैनेट आपके लिए नज़्म ज़ब्त, ठहराव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मैसेज लेकर आता है। कैरियर के हवाले से आने वाले 45 दिन जेमिनी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुलाजमत पेशा अफराद महसूस करेंगे कि उनसे ज़्यादा तवक्कुआत की जा रही हैं और अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जो लोग सिर्फ प्लान्स बनाते हैं, अमल नहीं करते, सैटर्न उन्हें सख्त लेसन दे रहा है। मगर जो जेमिनी अपनी जहानत को अमल के साथ जोड़ेंगे, उनके लिए ये वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन बनाएगा। जुपिटर आने वाले 45 दिनों में इल्म, रहनुमाई और वुसअत की अलामत बनेगा। ये प्लैनेट आपको नए ज़ाविये दिखाएगा। किसी सीनियर की नसीहत, किसी उस्ताद की बात या कोई ऐसा तजर्बा जो आपकी सोच बदल दे, ये सब आने वाले दिनों में मुमकिन है। कैरियर और एजुकेशन से जुड़े अफराद ख़ास तौर पर इस टाइम पीरियड में फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिए जेमिनी, जुपिटर सिर्फ उन्हें देता है जो सुनना जानते हैं। माली मामलात में आने वाले 45 दिन उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन अचानक खर्च भी हो जाएगा। मरकरी दोहरा किरदार अदा करेगा। एक तरफ गुफ्तगू, नेटवर्किंग और आइडियाज़ के ज़रिए आमदन के रास्ते खुलेंगे, तो दूसरी तरफ गलत फहमी, गलत मुआहदे या जल्दबाजी नुकसान भी दे सकती है। जेमिनी के लिए ये वक्त हर बात को लिखत पढ़त में लाया जाना ज़रूरी है। ज़बानी वादों पर जेमिनी भरोसा ना कीजिएगा। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से बात करें तो ये 45 दिन जेमिनी आप लोगों के लिए बड़े दिलचस्प रहने वाले हैं, लेकिन आपकी हसासियत बढ़ जाएगी। वीनस आपके दिल को नरम करेगा, मोहब्बत बढ़ाएगा, बातों में मिठास लाएगा, लेकिन मरकरी बातों को उलझा सकता है। यही वजह है कि रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जो बात आप कम और हल्की समझ रहे होंगे, सामने वाला उसे बहुत संजीदा ले सकता है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इन दिनों में कम्युनिकेशन पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। एक गलत जुमला या अधूरी बात बहुत सारे मसाइल खड़े कर सकती है। सिंगल जेमिनी के लिए ये वक्त नई मुलाकातों, ऑनलाइन कनेक्शन या ज़हनी हम आहंगी वाले रिश्ते लेकर आएगा, मगर दिल से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना जेमिनी ज़रूरी होगा। मार्स आने वाले 45 दिनों में बुर्ज जेमिनी के लिए बेचैनी और जल्दबाजी ला सकता है। आप एक काम शुरू करेंगे और बीच में ही किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो हो जाएगी। ये एनर्जी अगर पॉजिटिव वे से इस्तेमाल ना हुई तो अधूरे काम और ज़हनी दबाव बन सकती है। जेमिनी को सीखना होगा कि हर काम एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक मुकम्मल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राहु जेमिनी को ज़हन में गैर ज़रूरी खौफ, वहम ख़यालात और जल्द कामयाबी का लालच पैदा कर सकता है।
सोशल मीडिया, दूसरों की ज़िंदगी या झूठी चमक-दमक इस टाइम पीरियड में जेमिनी को मुतासिर करती नज़र आती है और यही राहु का फ़रेब है। जबकि केतु जेमिनी को खामोशी, तन्हाई और अंदरूनी सुकून की तरफ बुलाएगा। कभी-कभी अकेले बैठकर सोचना जेमिनी के लिए बड़े मसाइल का हल साबित करेगा। हेल्थ के हवाले से आने वाले 45 दिन जेमिनी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। ज़हनी सेहत इम्पोर्टेंट रहेगी। ओवर थिंकिंग, नींद की कमी, गर्दन, कंधों और असाब से जुड़े मसाइल सामने आ सकते हैं। जेमिनी के लिए ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइमिंग कम रखें, नींद पूरी करें और अपने माइंड को वक्फा दें। चलना, लिखना या किसी से दिल की बात करना इस टाइम पीरियड में फ़ायदा देगा। जेमिनी, अगर आप रूहानी तौर पर इस टाइम पीरियड में ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इन 45 दिनों में ख़ुद को मतवाज़न रखें। हर रोज़ कम से कम एक दुरूद पाक की तस्बीह ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ डेली बेसिस पर 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। ये सूरह मुबारक आपके ज़हनी बोझ को कम करेगी, आपकी सोच को वुसअत देगी, फ़ैसलों में आसानी लाएगी। ख़ास तौर पर जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होगा तो ये आपके लिए ढाल बनेगी। ओवरऑल आने वाले 45 दिन आप लोगों को उलझाने नहीं बल्कि ज़िंदगी में बहुत सी वजाहतें देने के लिए आए हैं। ये वक्त आपको सिखाएगा कि ज़हानत सिर्फ सोच का नाम नहीं बल्कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले करने का नाम है। अगर आप लोगों ने मरकरी की तेज़ी को काबू में रखा, सैटर्न के नज़्म ज़ब्त को अपनाया, जुपिटर की रहनुमाई को समझा और राहु के फ़रेब से ख़ुद को बचा पाए तो आने वाले 45 दिन जेमिनी आपकी ज़िंदगी में ज़हनी पुख्तगी, सही सिमत और वाज़ेह रास्ता लेकर आएंगे। याद रखिए जेमिनी, हवा की ताकत उसी वक्त पैदा देती है जब उसकी सिमत दुरुस्त हो। कोशिश करनी है कि अपनी सिमत आप लोगों ने दुरुस्त रखनी है, ख़ुद को पॉजिटिव रखना है और अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करना है, क्योंकि जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे और जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप लोग गेन कर पाएंगे। लेकिन जेमिनी, अगर स्टार्स के इतने बड़े कंजंक्शन से भी आप ख़ुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या इतनी पॉजिटिविटी मिलने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।